नमस्कार मित्रों, आख्यान हिंदी कहानी की और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सावन की इस पवित्र माह में देवाधिदेव महादेव की आशीर्वाद से खुशी से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम यह वीडियो के माध्यम से कामिका एकादशी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करते हुए आख्यान हिंदी कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए और विलंब न करते हुए कामिका एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी हिंदुओं का एक शुभ उपवास दिवस है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह उद्धृत किया गया है कि जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे महान मूल्यों का लाभ मिलता है और उसे विभिन्न यज्ञों की मेजबानी करने से प्राप्त होने वाले महान कर्मों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत अपने पालनकर्ता की इच्छाओं को पूरा करता है और उन्हें समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देता है। यह उन्हें आध्यात्मिकता के पथ पर भी ले जाता है जो अंततः उन्हें सर्वोच्च निर्माता तक ले जाता है। इसलिए ये सही कहा जा सकता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को कभी भी यमपुरी के मार्ग पर नहीं चलना पड़ेगा और इसके बजाय उसे भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ में दिव्य स्थान प्राप्त होगा। कामिका एकादशी महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है जो उत्तर भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण महीने के दौरान कृष्ण पक्ष ढलते चंद्रमा के 11वें दिन आती है। हालांकि मराठी, गुजराती, तेलुगु और कन्नड़ कैलेंडर में यह एकादशी आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर में ये जुलाई अगस्त के महीनों से मेल खाता है। इस वर्ष कामिका एकादशी 13 जुलाई गुरुवार को है। एकादशी तिथि 12 जुलाई शाम 6 बजे आरंभ हो रही है और 13 जुलाई शाम 6:25 में तिथि समाप्त हो रही है। शयनी एकादशी के बाद कामिका एकादशी आती है और उसके बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी भी पहली एकादशी है जो चतुर्मास के दौरान आती है, जो श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित शुभ अवधि है। ये भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा करने का दिन है और दुनिया भर में हिंदू इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र एकादशी सभी पापों को क्षमा कर देती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और कामिका एकादशी व्रत कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के दिन विष्णु पूजा से तीर्थों में स्नान करने के समान ही पुण्य लाभ होता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कामिका एकादशी व्रत और उसके महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उनको कामिका एकादशी व्रत और उसकी कथा सुनाई थी। चलिए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एक बार नारद मुनि ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी से कामिका एकादशी व्रत की महिमा, विधि और कथा जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उनको इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया था। वह बातें आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कामिका एकादशी श्रावण के कृष्ण पक्ष में आती है और यह व्रत लोगों के कल्याण के लिए लाभदायक है। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मुझे ये बताने की अनुमति दे कि जो व्यक्ति शंख, चक्र और गदा धारण करके देवाधिदेव भगवान की पूजा करता है उसे क्या फल मिलता है। मैं हरि, विष्णु या मधुसूदन, जिन्हें आमतौर पर श्री हरि के नाम से जाना जाता है, की पूजा या ध्यान करने से प्राप्त होने वाले मेधावी परिणामों का वर्णन करूंगा। देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी ने कामिक एकादशी के विषय वर्णन करते हुए कहा, इस दिन कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा स्नान करने या काशी, नैमिषारण्य या पुष्कर जाने से प्राप्त नहीं होता है। ये फल केवल कृष्ण की पूजा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
उसे कृष्ण की पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है जो बृहस्पति के सिंह राशि में रहने पर गोदावरी या दंडक में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सोना, तालाब और चांदी सहित भूमि का दान करता है और जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, दोनों को समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में भगवान विष्णु की पूजा करना गंधर्वों, उर्गों और पन्नगों के साथ साथ देवताओं की पूजा के बराबर माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप से डरते हैं, उन्हें कामिका के दिन विष्णु की पूजा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह व्रत उन लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है जो पापों के कीचड़ से भरे सांसारिक अस्तित्व में फंसे हुए हैं। यह अपनी पवित्रता और पापों को दूर करने की क्षमता में अद्वितीय है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान विष्णु ने भी की है। कामिका व्रत का पालन करने वालों द्वारा प्राप्त पुरस्कार सर्वोच्च आत्मा के ज्ञान का अनुसरण करने वालों द्वारा प्राप्त पुरस्कारों से कहीं बेहतर है। जो लोग रात भर जाग कर कामिका व्रत का पालन करते हैं, वे भयानक यम या किसी भी आपदा का सामना करने से बच जाते हैं। कामिका व्रत का पालन करने के कारण उनका जन्म प्रतिकूल वंश में नहीं होता है। जिन प्रबुद्ध संतों ने परम मुक्ति प्राप्त की है, उन्होंने कामिका व्रत का पालन करके ऐसा किया है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने खुद पर अनुशासन रखा है, उन्हें इस व्रत का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से विष्णु की पूजा करने से मनुष्य इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह वैसे ही बना रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में बेदाग रहता है। तुलसी के पत्ते से विष्णु की पूजा करने से एक माप सोना या चौगुनी चांदी चढ़ाने के समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, लापिस लाजुली और मूंगे के प्रसाद की तुलना में तुलसी के पत्तों से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी के अंकुरों से विष्णु का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को मेरा नमस्कार, जिनके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्पर्श से शरीर शुद्ध हो जाता है, जिनके छिलकाव से यम भयभीत हो जाते हैं, जिनकी उपस्थिति से भगवान कृष्ण का सामीप्य मिलता है और जिनके चरणों में रहने से तुरंत मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि चित्रगुप्त भी उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त धार्मिक पुण्य की सीमा को नहीं समझ सकते हैं जो विष्णु को समर्पित दिन पर दिन रात जलने के लिए दीपक प्रदान करता है। जिसका दीपक विष्णु के सामने जलता है, ऐसे व्यक्ति के मृत पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं और अमृत से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य को 100 करोड़ दीपकों का सम्मान प्राप्त होता है और वह सूर्य के लोक में पहुंच जाता है। ये है कामिका व्रत के महत्व। इसे व्यक्तियों को अवश्य मानना चाहिए क्योंकि यह सभी पापों को दूर कर देता है, जिसमें ब्राह्मण की हत्या या गर्भपात कराने के पाप भी शामिल हैं। इस व्रत को करने वालों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और महान धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग श्रद्धा रखते हैं और इस व्रत के महात्म्य को सुनते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे और सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। कामिका एकादशी के दिन भक्तों को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लोग जल्दी उठते हैं और तुलसी के पत्तों, फूलों, फलों और तिलों से भगवान की पूजा की जाती है। बाद में पंचामृत अभिषेक भी किया जाता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगने की भी प्रथा है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने का विशेष महत्व है क्योंकि तुलसी जी को भगवान विष्णु का पूजनीय माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाएंगे और उनकी पूजा करने से सभी रोग दूर हो जाएंगे। तुलसी के पौधे को पानी देने से व्यक्ति को मृत्यु के देवता भगवान यम के प्रकोप से बचाया जा सकेगा। इसलिए ये कामिका एकादशी व्रत अनुष्ठान के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है और अधिकांश हिंदू इसी कारण से अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। कामिका एकादशी पर लोग पूरे दिन कुछ भी पीने या खाने से परहेज करके पूर्ण उपवास रखते हैं। यदि पूर्ण व्रत संभव न हो तो आंशिक व्रत भी किया जा सकता है। इसमें फल और दूध से बने उत्पाद खाने की इजाजत है।
एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने और पैसे और कपड़े दान करने के बाद तोड़ा जाता है। कामिका एकादशी व्रत के पालनकर्ता को रात में जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में कीर्तन और भजन गाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और ओम नमो नारायण का जाप करना शुभ माना जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपके मूल्यवान प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।